हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीमान इंटीग्रल। इस टॉपिक पे जाने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो कि हम वन बाय वन समझ लेते हैं, ठीक है, जो हमें आगे प्रूफ में यूज होने वाली है। देखिए, पहला हमारे पास डेफिनेशन है पार्टीशन। पार्टीशन के लिए हमारे पास एक इंटरवल है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, जो कि हमारे पास किस तरह का है, क्लोज्ड है एंड बाउंडेड है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ये इंटरवल है ए बी, तो ये रियल लाइन पे हमारे पास इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं। तो इस इंटरवल को हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे इस इंटरवल को अगर मैं एन पार्ट्स में डिवाइड करूँ, एन पार्ट्स में, तो उसको हम बोलेंगे एन सब इंटरवल। और अगर इस इंटरवल को हमें एन पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसको हमें एन माइनस वन डिविजन्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x1 x2, इसी तरह हमारे पास टोटल xn माइनस वन हमें क्या करना पड़ेंगे, डिवीजन करने पड़ेंगे। तो हमारे पास क्या मिलेंगे, टोटल n पार्ट्स हमें मिल जाएंगे। जो हमारे पास ये डिवीजन पॉइंट्स है उनके जो कलेक्शन का सेट है हमारे पास, जैसे कि a को हम मान लेते हैं x0 और b जो है वो हमारे पास है xn। तो ये हमारे पास x0 x1 x2 जो कलेक्शन ऑफ डिवीजन पॉइंट्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उनका जो सेट होगा वही हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। अब ये जो पार्टीशन है वो हम इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, अनइक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास 0-1 इंटरवल है तो हम देख रहे हैं क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है। अगर हम इसका एक पार्टीशन लें जो कि हमारे पास है p 0 1/2 n1, हमने क्या किया, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इस इंटरवल को हमने क्या किया, 0 1/2 एंड 1/2 से 1, ये हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों के सब इंटरवल के बीच का जो गैप है, मतलब जो लेंथ है, वो भी हमारे पास क्या है, 1/2 है। और इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो भी हमारे पास क्या है, 1/2 है। तो ये हमने क्या किया, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर हम दूसरा पार्टीशन ले लें p डैश, जो कि 0 1/4 1/2 1/√2 एंड 1, तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, इनके जो हमारे पास बीच का डिफरेंस है, जो लेंथ हमारे पास है सब इंटरवल का, वो हमारे पास क्या है, अनइक्वल है। तो हमारे पास जो इंटरवल है उसको जब हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसका पार्टीशन करेंगे, तो मे बी वो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करें और मे बी हमें अनइक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करना पड़े। तो पार्टीशन जो है वो हमारे पास इस तरह से होता है। अब हमारे पास आ जाते हैं दूसरा डेफिनेशन, नॉर्म। दूसरा डेफिनेशन हमारे पास नॉर्म, या फिर इसको बोला जाता है मेश ऑफ द पार्टीशन। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास पार्टीशन होता है किसी इंटरवल ए बी का, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं x1 x2 xn-1, जो डिवीजन पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन। तो जो हमारे पास सब इंटरवल होता है उनका जो लेंथ है वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसका एक सब इंटरवल इन जनरल लें तो वो xi-1 और xi हम ले सकते हैं। इसका जो लेंथ होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका लेंथ होगा हमारे पास xi माइनस xi-1, क्योंकि जब हमें इसे 1-4 इंटरवल गिवन है, जब हमें इसका लेंथ निकालना है तो हम क्या करते हैं, 4-1, तो इसके जो बीच का गैप है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ दिस इंटरवल क्या आएगा, xi माइनस xi-1, तो ये हमारे पास डिनोट करते हैं डेल xi से। तो इन पार्टीशंस के जो हमारे पास सब इंटरवल्स हैं, मतलब जो ए बी के हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, तो उन सब इंटरवल्स का सभी काम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। और जो नॉर्म है, जिसको हम पार्टीशन पी का नॉर्म बोलेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, वो हमारे पास होता है मैक्सिमम ऑफ डेल एक्स आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, जिसको मेश ऑफ द पार्टीशन भी बोला जाता है। अब तीसरा हमारे पास डेफिनेशन है रिफाइनमेंट। तीसरा टर्म है हमारे पास रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या होता है, अगर हमारे पास एक पार्टीशन है P, जिसको हम लिखते हैं x0 x1 x2 xn-1 एंड x,
ऑफ द इंटरवल ए बी एंड पी स्टार इज अनदर पार्टीशन जिसको हम लिखते हैं y0, y1, y2, yn-1 एंड yn. सो पी स्टार को हम रिफाइनमेंट कहेंगे ऑफ द पार्टीशन P. P is refinement of P if every point of P और ये पॉइंट्स है हमारे पास डिवीजन पॉइंट्स, और वी कैन से एवरी एलिमेंट ऑफ P is also belongs to P स्टार. या सिंपली अगर हम कहें तो जो हमारे पास P है वो क्या हो जाए, सबसेट हो जाए P स्टार का, तो हम कहेंगे P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P. जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, ये हमारे पास P पार्टीशन है इंटरवल 0-1 का, जो कि है 0, 1/4, 1/2 एंड 1. एक पार्टीशन हमारे पास ये है. दूसरा पार्टीशन है P डैश, जो कि है 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1. अनदर एक और पार्टीशन है हमारे पास 0-1 इंटरवल का ही, 0, 1/4, 1/2, 1/√2, 4/5 एंड 1. हमें चेक करना है कि P डैश और P डबल डैश में से कौन किसका रिफाइनमेंट है. तो रिफाइनमेंट का डेफिनेशन हमने क्या देखा कि अगर किसी सेट के हर एक एलिमेंट का या किसी पार्टीशन के हर एक डिवीजन पॉइंट्स जो है वो किसी अनदर पार्टीशन में हमारे पास बिलोंग कर जाए, तो वो हमारे पास क्या जाएगा, जिसमें बिलोंग करेंगे वो हमारे पास रिफाइनमेंट हो जाएगा. तो हम देख रहे हैं कि 0 है वो P डैश में बिलोंग कर रहा है, 1/4 भी P डैश में बिलोंग कर रहा है, 1/2 भी एंड 1 भी. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो P है वो क्या है, सबसेट है P डैश का. इसका मतलब जो P डैश है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P. इसी तरह हमारे पास P के जो पॉइंट्स हैं वो P डबल डैश में भी आ रहे हैं. देखिए 0 भी आ रहा है, 1/4, 1/2 एंड 1. इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, P डबल डैश इज ऑल्सो रिफाइनमेंट ऑफ P. इसका मतलब P डैश एंड P डबल डैश दोनों हमारे पास क्या है, P पार्टीशन के रिफाइनमेंट है. लेकिन देखना जो हमारे पास P डैश है, P डैश में हमारे पास क्या हो रहा है, 0 हमारे पास बिलोंग कर रहा है P डबल डैश में, 1/4 बिलोंग कर रहा है P डबल डैश में, 1/2 भी, लेकिन 1 भी. लेकिन हमारे पास 3/4 है वो हमारे पास क्या रहा है, P डबल डैश में बिलोंग नहीं कर रहा है. इसका मतलब हमारे पास P डैश है वो सबसेट नहीं है P डबल डैश का, तो P डबल डैश जो है वो इसका P डैश का रिफाइनमेंट नहीं है. ठीक है, होप आपको एग्जांपल से क्लियर होगा. चलिए अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं. चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास अपर एंड लोअर रिमान सम. देखिए अगेन हम क्या करते हैं, एक इंटरवल लेते हैं. फंक्शन है हमारे पास f फ्रॉम a टू b टू r, मतलब इंटरवल हमारे पास क्या लेना है, ए बी. आई हम इंटरवल ले रहे हैं ए बी, जिसका हमारे पास पार्टीशन है p, जो कि है x0, x1, x2, जिसके सब इंटरवल क्या है, n सब इंटरवल्स हैं. ठीक है, तो a हमारे पास कोई नंबर है, b हमारे पास कोई नंबर है, तो ए बी हमारे पास क्या है, कोई इंटरवल है, और p इसका क्या है, पार्टीशन है. जहाँ पे हमारे पास जानते हैं a किसके बराबर है, x0 के बराबर है, और x1 उससे बड़ा है, और ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ये किसके बराबर है, b के बराबर. जहाँ पे हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 to n है. देखिए अब हम क्या करना है, हम डिफाइन कर रहे हैं mi, स्मॉल mi, जो कि हमारे पास है स्मॉल mi. ये हमारे पास है इन्फीमम ऑफ फंक्शन f ऑफ x, जहाँ पे x बिलोंग्स टू सब इंटरवल xi-1 अप टू xi. जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन का ग्राफ है, मान लीजिए ये फंक्शन का ग्राफ है. तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास है a और ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास b. हमने क्या किया, सब इंटरवल लिया है xi-1, मान लेते हैं हमने ये सब इंटरवल लिया है जहाँ पे ये xi-1 पॉइंट है और ये xi पॉइंट है. सो हमने क्या किया, इस इंटरवल में
जो फंक्शन का इन्फीमम है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है, वो हमारे पास क्या है, ये है फंक्शन, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू ये है। तो ये जो हमारे पास है फंक्शन का वैल्यू, वो हमारे पास क्या जाएगा, स्मॉल एम आई। इसी तरह हम इसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो सब हमारे पास क्या आ जाएगा, उन इंटरवल्स का इन्फीमम आ जाएगा, तो वो हमारे पास उन इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा, एम आई आ जाएगा, स्मॉल एम आई। इसी तरह हम कैपिटल एम आई सपोज कर रहे हैं, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल xi माइनस 1 टू xi। ये हमारे पास है इन्फीमम और सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल xi माइनस 1 एंड xi। अब हमारे पास जो लोअर रिमान सम है, जो कि हमने रिमान साइंटिस्ट है उन्होंने हमारे पास इंट्रोड्यूस किया है, लोअर रिमान सम या लोअर आर सम भी लिख सकते हैं इसको, ऑफ f over the interval AB corresponding to partition P, वो हमारे पास क्या होगा, L P F। L है हमारे पास लोअर के लिए, P हमारे पास है पार्टीशन और F हमारे पास है फंक्शन, जो कि हमारे पास होगा समीशन I इक्वल टू 1 टू n स्मॉल एम आई इंटू डेल एक्स आई। इसको हम ग्राफ से समझते हैं। देखिए, ये अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, सो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास LPF है वो हमारे पास बेसिकली है क्या, ये हमारे पास फंक्शन का A पे वैल्यू और ये हमारे पास फंक्शन का B पे वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास पार्टीशन है, हमने पार्टीशन इस तरह से n सब डिवीजन में इसको डिवाइड किया है। तो मान लो हमारे पास एक हमारे पास है xi माइनस 1, हम जनरल लिख रहे हैं xi, ये हमारे पास सब इंटरवल है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो छोटे छोटे सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं और उन सब इंटरवल्स में हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन का इन्फीमम और जो हमारे पास सब इंटरवल का लेंथ है उसका क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमने अगर ये लिया, ये एक हम सब इंटरवल ले सकते हैं। तो अगर ये हमने सब इंटरवल लिया तो इसमें हमारे पास डेल एक्स आई, तो डेल एक्स आई हमारे पास क्या होगा, ये लेंथ होगा। अगर ये हमारे पास एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई अगर हम सब इंटरवल ले रहे हैं, तो ये बेस इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स आई आ जाएगा। और जो हमारे पास हाइट ले रहे हैं हम एम आई, ठीक है, एम आई है हमारे पास इस फंक्शन का इस इंटरवल में मिनिमम। तो इस फंक्शन का इंटरवल में मिनिमम क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस हाइट का मतलब एम आई हाइट का और डेल एक्स आई बेस का हम क्या ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर ले रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगल। तो ये इसका मल्टीप्लाई, मतलब जैसे ये हमारे पास हो गया लेंथ एम आई और इनटू हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स आई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इंटरवल के लिए जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। तो जो लोअर रिमान सम है वो बेसिकली हमारे पास है क्या, ऐसे ही हम जितने भी सब इंटरवल्स में हम इसको डिवाइड करेंगे तो उन सभी सब इंटरवल्स का हमें हाइट कितना लेना है, उस फंक्शन का इन्फीमम उस इंटरवल में, और जो हमारे पास बेस है वो क्या लेना है, उस सब इंटरवल का लेंथ। उससे हमें क्या बनाने हैं, सारे रेक्टेंगल्स बनाने हैं और उनके सभी के एरिया का जो सम होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर रिमान सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था लोअर रिमान सम। इसी तरह हमारे पास अपर रिमान सम क्या होगा, यूपीएफ। यूपीएफ होगा हमारे पास, इसको हम बोलते हैं अपर रिमान सम of the function f over the interval ab corresponding to partition p, जो कि हमारे पास है UPF समीशन i इक्वल टू 1 टू n कैपिटल mi इंटू डेल एक्स आई। ये भी हमारे पास सेम क्या है, अगर हमारे पास ये फंक्शन का ग्राफ है तो हमें क्या करना है, जो भी सब इंटरवल हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ये सब इंटरवल लिया, तो इस सब इंटरवल में ये हमारे पास है एक्स आई माइनस 1 और ये हमारे पास एक्स आई। तो अब जो हमें रेक्टेंगल्स बनाने हैं जिनका एरिया हमें बनाना है, मतलब टोटल सम करना है रेक्टेंगल्स का एरिया का सम, तो वो हमारे पास उसका जो लेंथ होगा वो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू। तो इस इंटरवल में फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ये है। तो अब जो हमारे पास हाइट होगा रेक्टेंगल का वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। तो ये हमारे पास कैपिटल एम आई उसका हाइट हो गया और उसका जो बेस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स आई। तो इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एरिया होगा।
इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये सब इंटरवल हमने लिया दूसरा इसके जस्ट पास वाला, तो इस केस में हमारे पास फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये होगा। तो अब हमें जो रेक्टेंगल लेना है वो क्या लेना है, ये लेना है। तो ये इसका जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये होगा। तो इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन के जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हाइट मान के, और वो जो सब इंटरवल है उसके जो लेंथ है उसका हमें बेस मान के क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है, और उसका जो एरिया है वो हमें टोटल करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा टोटल यूपीएफ। ठीक, चलिए वन बाय वन हम रिजल्ट देख लेते हैं। पहला हमारे पास रिजल्ट है, if function f from ab interval to r be a bounded function and p is any partition of interval ab, then lower Riemann sum of the function f over the interval ab corresponding to partition p is less than equal to upper Riemann sum। चलिए इसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास पार्टीशन p जो है ऑफ द इंटरवल ए बी वो इस तरह से x0 x1 x2 अप टू xn, जहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू x0 है, लेस देन x1 लेस देन x2, इसी तरह हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये पार्टीशन है हमारे पास ऑफ द इंटरवल ए बी। अब चूंकि हमारे पास फंक्शन f है वो कैसा है, बाउंडेड फंक्शन है, गिवन है स्टेटमेंट में हमारे पास। तो फंक्शन हमारे पास थ्रू आउट ए बी इंटरवल में बाउंडेड है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इसका अगर हम सब इंटरवल ले तो उसमें भी हमारे पास फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो क्या लिखेंगे, f इज बाउंडेड फंक्शन इन द इंटरवल ए बी देन ऑल्सो बाउंडेड इन एनी सब इंटरवल। सो हम मान लेते हैं, लेट द सब इंटरवल इज xi minus 1 एंड xi। सो हमारे पास क्या होगा, हम मानते हैं कि लेट कैपिटल mi एंड स्मॉल mi बी बाउंड्स, मतलब ये क्या है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल xi minus 1 अप टू xi। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डेफिनेशन से हम क्या लिखेंगे, स्मॉल mi जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इन्फीमम ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, जहाँ पे हमारे पास है x बिलोंग्स टू इंटरवल xi minus 1 अप टू xi, और जो हमारे पास कैपिटल mi है वो हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन f ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू xi minus 1 अप टू xi। अब क्या होगा, जो हमारे पास लोअर रिमान सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, LPF। LPF हमारे पास होता है समीशन i इक्वल टू 1 to n mi इंटू डेल xi, जहाँ पर डेल xi हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल xi minus 1 अप टू xi। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, समीशन i इक्वल टू 1 to n mi, और डेल xi हमारे पास क्या है, xi माइनस xi माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा। अब देखिए जो यूपीएफ है हमारे पास वो क्या होगा, यूपीएफ अपर रिमान सम वो होता है समीशन i इक्वल टू 1 to n कैपिटल mi इंटू डेल xi, और डेल xi हमारे पास क्या है, xi माइनस xi माइनस 1। अब देखिए चूंकि हमारे पास इस तरह से अगर हम देखें फंक्शन का ग्राफ, ये हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है जो कि हमारे पास क्या हो रहा है, इस ए बी इंटरवल में क्या हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है। हम क्या ले रहे हैं, एक सब इंटरवल ले रहे हैं, जैसे कि हम मानते हैं ये हमने सब इंटरवल लिया, तो इस सब इंटरवल में ये हमारे पास है xi माइनस 1 और ये हमारे पास xi। तो इस सब इंटरवल में फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ये है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल mi हो जाएगा। और इस इंटरवल में फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ये है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल mi आ जाएगा। तो हम डायग्राम से भी समझ पा रहे हैं कि जो हमारे पास mi है, स्मॉल mi, वो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू mi हो जाएगा। अगर कांस्टेंट फंक्शन हो गया, मान लो हमारे पास फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो इस केस में अगर हम सब इंटरवल लेंगे तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम सेम होगा। इसका मतलब mi कैपिटल mi के बराबर भी आ जाएगा किसी केस में। तो f हमें बाउंडेड बोला गया है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, स्मॉल mi लेस देन इक्वल टू कैपिटल mi होगा। और चूंकि हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव है। जो डेल xi है वो हमारे पास क्या है, लेंथ है, और वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, LPF लेते हैं। LPF हमारे पास क्या है, अगेन
एल पी एफ हमारे पास है समीशन आई इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आई एक्स आई माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एम आई की जगह पर कैपिटल एम आई पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन आई इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई एक्स आई माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास किसका वैल्यू है, यूपीएफ का वैल्यू है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यूपीएफ। चूंकि ये हमने आर्बिट्ररी पॉइंट्स के पार्टीशन के लिए लिया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉर ऑल पार्टीशन हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा।